हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गया एक नया दिन और कर दिया मैंने एक प्यारे जैसे ब्लॉग की शुरुआत। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3:30 बजे से। दिन को किया था मैंने लंच के बाद रेस्ट और बस यहाँ बैठी थी एसी के आगे, अपना यूट्यूब का काम भी कर रही थी और ये मेरा रेस्ट का टाइम भी होता है। और जैसे यूट्यूब का काम करते करते मेरे को यहाँ नींद पड़ गई थी, अभी नींद जागी तो मैंने सोचा चलिए जी अपनी इवनिंग वाली रूटीन शुरू कर दें। जैसे कि आपको पता मेरी मॉर्निंग वाली रूटीन भी अर्ली मॉर्निंग जल्दी ही रहती है, वैसे मैं इवनिंग वाली रूटीन भी अपनी बहुत ही जल्दी शुरू कर देती हूँ। जितनी इम्पोर्टेंट हमारी सुबह की रूटीन होती है उससे कई गुना ज़्यादा मैं बोलूँ तो शाम के टाइम की रूटीन होती है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी सुबह की जो एनर्जी होती है, वाइब होती है, जुड़ी होती है। कुछ एक काम हमें रात को ही कंप्लीट करके सोने होते हैं। तो अभी जो है मैंने कपड़े वगैरह इकट्ठे कर लिए सारे, इनको डालूंगी मैं मशीन में धुलने, क्योंकि कल है वीरवार, तो वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धुलने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट कोई अपना काम करूँगी। आपको पता है हमेशा मैं 2-3 काम लेकर ही चलती हूँ, ऐसे जो है थोड़ी जल्दी भी होती है और हमारा जो टाइम है वो भी अच्छे से मैनेजमेंट होता है। मंगलवार को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो पिछले कल मंगलवार था, बस एक सूट मंगलवार का था, एक आज सुबह का था, वो मैंने डाल दिए हैं धुलने। और दिन को मैंने सुबह की जो मेरी रूटीन रहती है उसमें यही कारण रहा जो मैंने कपड़े नहीं धुले। ये क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिन को आए थे कॉलिन बेचने वाले, तो यहाँ बैठे थे हमारे पड़ोसियों के, वहाँ जाकर जितनी भी हम फैमिलियाँ, जैसे मैं आपको बोलती हूँ हिमाचल की हम 3-4 फैमिलियाँ पूरी जितनी भी आई इकट्ठी यहाँ पर कॉलिन खरीद रहे थे। और ये जो कॉलिन बेचने वाले आए थे जब हमने फ्लैट लिया था कोई 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जो मेरे यहाँ पर कॉलिन बिछे हुए हैं इनसे ही लिए थे। ये हैं विश्वास वाले, और उनका ना तो कलर गया ना तो वो खराब हुई, और ये आ गए थे, बोला आप ले लो, आपने पहले भी लिए थे। जितनी भी हम फैमिली हैं हिमाचल की पूरी, सभी ने एक साथ ही इकट्ठे लिए थे। और जब हम एक साथ ही इकट्ठे लेते हैं तो रेट में भी अच्छे मिलते हैं, थोड़ा कम हो जाता है रेट। और दूसरी बात ये है कि जब हम बाहर से लाएंगे तो यही चीज़ हमें महंगी मिलेगी, सेम यही चीज़। और दूसरा एक दिन वेस्ट होगा, इतनी गर्मी में कहाँ ही जाना, तो हमें मिल गए थे घर के अंदर ही कॉलिन बढ़िया बढ़िया। जैसे ये बहुत पुराने ये बेचने आते हैं, इनका यही काम है, यहाँ पर हमारे कॉलिन बेचने आते हैं। और इनके पास इतने बढ़िया बढ़िया कॉलिन है ना, देखिए आप दिखा रहे हैं फुट मैटें, और जो बेड के साइड में मैट्रेस बिछी होती है लंबी लंबी पतली पतली नीचे पाँव रखने के लिए, वो भी थी इनके पास। फुल मैट भी थी, जितनी मर्जी बड़ी ले लो। और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये था कि पुरानी वाली मैट आप दे दो और नई वाली ले लो, कुछ % पैसे दे करके, ये भी बढ़िया ऑप्शन था। तो हमने जो है सभी ने मिलकर यहाँ पर कॉलिन खरीद ली और बढ़िया रेट में मिली थी। और यहाँ पर जैसे मैंने कपड़े डाले और बाहर आप देख सकते हैं बारिश आंधी एकदम से आए। और बारिश जब होती है ना तो हमारी सोसाइटी के बच्चे सारे बाहर निकल आते हैं और इनको रहता है इंतज़ार बारिश का, तो बारिश में अच्छी खासी मस्ती करते हैं। और बारिश की अगर मैं बात करूं तो पता नहीं कितने टाइम बाद होगी, क्योंकि मैं आपको ब्लॉग में हमेशा बताती रहती हूँ कि हमारे बारिश नहीं हो रही है। और आज आई बारिश तो एकदम से झमाझम। और यहाँ पर बारिश लगी है तो मैंने ना साथ में ही एक रेसिपी बनाना शुरू कर दिया, वो है गुलाब जामुन। तो यहाँ पर मैंने चाशनी के लिए पानी डाल दिया और साथ में डाली है चीनी और एक इलायची तोड़कर डाल दी है। इसको थोड़ा एक तार जैसा बनाएंगे, ज़्यादा इसको मतलब थिंक नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो गुलाब जामुन होते हैं ना इनके लिए ज़्यादा ही थिंक वो भी नहीं चाहिए इसकी
चाशनी। तो ये जो पैक आते हैं ना पूरे, ये कैंटीन से लाए थे, एक पैक बचा हुआ था पैकेट। तो मैंने सोचा ये ना खराब हो जाएगा, एक तो गर्मियों में उमस में कोई भी सामान खाने पीने का खराब हो रहा है। तो आज मौका भी है और दस्तूर भी है, बारिश लगी है, तो मैंने सोचा चलिए जी मिठाई ही बना देते हैं। ये जो पाउडर जैसा होता है उसको मैंने हल्के हल्के हाथों से मसल लिया, ज़्यादा नहीं मसलना है इसको, पानी में छोटी छोटी इसकी गोलियां जैसी बना लेनी है। और इसको मैंने ऑयल में कर लिया अच्छे से फ्राई। आप ऑयल सरसों का टोटली नहीं लेना, जो खुशबू नहीं करता है जैसे रिफाइंड ऑयल, वो लिया। और मैंने चाशनी में कर दिया बारी बारी डिप। चाशनी में ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितनी यूज होती है पूरी ले ले उतनी ही, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा भी मीठे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आधे घंटे के लिए मैंने चाशनी में डुबो दिया था और इन्होंने चाशनी पूरी ले ली है। और आप देख सकते हैं होममेड मेरे यहाँ पर गुलाब जामुन बनकर हो गया रेडी, जो मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद है और परफेक्ट बनते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से बना रही हूँ इनको। जब मैं नई नई आर्मी में गई थी हस्बैंड जी के साथ, जहाँ उनकी ड्यूटी होती थी, तो कैंटीन में मिलते थे, तो ये लाते थे, तो उस टाइम से मैं बनाती बनाती आ रही हूँ। तो ये मेरे को लगता कोई 10 मिनट का काम है। तो मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने पानी में यहाँ पर बाथरूम में आकर ही निकाले। और एक बात यहाँ मैं आपको बताऊं, मेरे नलके में आ रहा था करंट, दोनों ही बाथरूम के नलकों में करंट आ रहा था। पहले तो मैंने सोचा मेरे को वहम पड़ रहा है, और जब करंट चेक करने वाला लाया और इसके साथ नलकों के साथ लगाया, तो उसमें जो है करंट आ रहा था। ये समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों आ रहा था करंट। जैसे मैं नलके के साथ टच करूं तो एकदम से लगे झटका। बस डरते डरते मैंने कपड़े भी धोए, नहाई और साथ में बाल भी धुल लिए। बारिश भले ही हुई हो, पर उमस का अगर मैं नाम लूं तो नेक्स्ट लेवल की गर्मी है। कपड़े धोते धोते ऐसे पानी के झरने बह रहे थे। बाल मैंने धुल लिए, क्योंकि कल वीरवार है तो कल बाल नहीं धुलूंगी मैं, तो आज ही मैंने धुल लिए। और बारिश जो एकदम से आई थी एकदम से बंद भी हो गई। आप बाहर देख सकते हैं मौसम ऐसे बारिश बारिश वाला भले ही है, पर बारिश अभी रुक गई है। और हमारी बालकनी में छज्जा जैसा है, तो कपड़े मैंने बाहर डालने सूखने डाल दिए हैं। और मैं करंट की बात आपके साथ शेयर कर रही थी। जब प्रिंस आया यूनिवर्सिटी से, उसने जैसे अंदर जाकर हाथ मुंह धुलने लगा और एकदम से चिल्लाया मम्मा करंट आया। और फिर जब दूसरे बाथरूम में चेक किया तो उसमें भी आ रहा था। वो कोई समझ में नहीं आया कैसे आया। और तब रात भी हो गई थी, अब उसके बाद किसको बुलाना था, बस ऐसे ही रहे। और जब देखिए बारिश होती है ना, तो बालकनी में हल्का फुल्का कचरा वगैरह और ऐसे ना थोड़े थोड़े पानी के छींटे पड़ते हैं, तो वो पाँव में लगकर जाते हैं अंदर, तो इसको भी क्लीन करना तो बनता है। यहाँ पर मैंने पाइप लगा कर ही रखी है। नलका है हमारी बालकनी में बढ़िया पानी का। यहाँ मैंने पूरी बालकनी को अच्छे से धुल लिया है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कपड़े भी मैंने पूरे धोकर डाल दिए हैं। कल वीरवार है, कल कपड़े नहीं धुलेंगे। और मौसम के नज़ारे आप देख सकते हैं। टोटली 10 मिनट के लिए बारिश हुई, ऐसे लगा कि जैसे आजकल वो वायरल नहीं हो रहा है कि तपते तोए पर डाल दिया है पानी और अब बनेगा डोसा, मतलब ये वाला ही हिसाब है। यहाँ पर बारिश हुई, उससे ज़्यादा तो पसीना टपक रहा है। पर मेरा अभी चाय पीने का मन किया था, तो मैंने यहाँ पर बना ली है चाय। और चाय का करूँगी मैं इंजॉय। शाम के टाइम ना कभी कभी चाय पीने का मन कर जाता है, पर सुबह हम कभी भी चाय नहीं ले रहे हैं। कभी कभार हो जाता है, जैसे ब्रेड टोस्टर या ब्रेड के साथ, मतलब चाय जिस चीज़ के साथ लेनी होती है तभी लेते हैं, नहीं तो हम चाय जो है टोटली स्किप कर रहे हैं। और उसके बाद चली गई थी मैं छत पर, थोड़ा बहुत छत पर किया वॉक। और मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद मौसम है, हवा भी बंद है। मतलब ये समझो आपकी दम घुटने वाली। सिर्फ जीरकपुर में ही बारिश नहीं हो रही है, एक तो यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, और दूसरा अगर मैं बात करूँ जो आसपास के जैसे चंडीगढ़ या दूर दूर के जहाँ पर प्रिंस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ खूब सारी बारिश हुई दिन भर, पर सिर्फ हमारे जीरकपुर में 5 मिनट के लिए बारिश हुई। तो चलिए जी, ऊपर से आकर धुले मैंने हाथ मुंह और पूजा वगैरह कर ली है। यहाँ पर
अच्छा, आज मेरे को जाना था सब्ज मंडी। वैसे सब्ज मंडी की मैं बात करूं तो घर के नज़दीक ही है, पर क्या हुआ कि पानी भर जाता है हमारे यहाँ पर, तो एकदम से वो छूट गया मेरा सब्जी लाना, और फ्रूट भी मेरे ख़त्म थे। जब पानी भरता है तो ऐसे लगता है कि इतने पानी में कैसे चलना, और बारिश का पानी वैसे भी गंदा होता है। और इस टाइम आती है हस्बैंड जी की याद कि जब भी कोई सामान ख़त्म होता था फट से कॉल करनी, ड्यूटी से आते आते ना ये लेकर आ जाना। तो ये चीज़ जो है आज मेरी स्किप हो गई, सब्जी मैं नहीं ला पाई। और चलिए जी, इसके बाद मैंने कपड़े भी उठाकर रख दिए हैं अंदर, क्योंकि बंद बंद मौसम में शायद हो जाए रात को बारिश। और दूसरा, रात को ना कपड़े भी बाहर नहीं रखने चाहिए, कपड़ों के अंदर आती है नेगेटिव एनर्जी। इस चीज़ को मैं हमेशा मानती हूँ और कपड़े में बाहर नहीं रहने देती। शाम के टाइम में हमेशा अंदर उठाकर रख देती हूँ। वैसे सूख जाते हैं, पर आज नहीं सूखे थे। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको कॉलिन। ये वाली कॉलिन खरीदी थी मैंने अपने लिए। वैसे मैं बिछाऊंगी अभी नहीं, क्योंकि मेरी पहले वाली भी नहीं पड़ी है, पर अच्छे प्राइस पर मिल गई। हम सभी ने मिलकर ले ली, तो ये ले ली है, फिर भी कभी काम में आ जाएगी। चलिए जी, डिनर की तैयारी है। पोहा ले लिया मैंने आधी कटोरी धो करके, और आधी कटोरी ले ली है सूजी की, आधी कटोरी ले ली है दही की, और साथ में जाएगा इसके नमक। इसको मिक्स करके मैं रख दूंगी। इसकी बनेगी एक प्यारी जैसी रेसिपी ही समझो, और जल्दी बनने वाली, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जी नहीं थी, नहीं ला पाई। और यहाँ पर जो है जल्दी बनने वाली बनाऊंगी मैं। यहाँ पर कोई मैंने 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा। उसके बाद ग्राइंडर में किया ग्राइंड, और थोड़ा थोड़ा ना पानी भी ऐड कर टाइप का यहाँ बना लेना है। उसके बाद तवे पर मैंने हल्का जैसा ऑयल लगाया और बन गया डोसा। डोसा ही समझो आप, कुछ भी समझ सकते हैं, या चिल्ला समझो। बना लिया मैंने इसका, क्योंकि पिछले कल की मेरी बनी हुई थी जो तरी वाली आलू की सब्जी है, जो हमने खाई थी पूड़ी के साथ, वो बनी हुई है पिछले कल की थी, एक बाउल भरा हुआ। तो उसको भी मैं ठिकाने लगा दूंगी इनके साथ यूज करके, क्योंकि अभी रात को क्या ही बनाना था। हम मम्मियों की सबसे बड़ी टेंशन होती है क्या बनाना, क्या बनाए। 3 टाइम दिमाग में कुछ भी नहीं आता। तो बस मैंने सोचा जो मेरे आलू हैं वो भी यूज में हो जाएं, और एक हेल्थी जैसा ऑप्शन भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात कि 10-15 मिनट के अंदर ये बन भी गया, बहुत जल्दी बने। मैंने दोनों साइड तवे रखे हुए थे, दोनों साइड जल्दी होती है, 2 तवे हैं मेरे, तो दोनों साइड मैंने पका लिए थे। और जब खाना बनता तो उसके बाद आप ढेर देख सकते। जब मैंने पी थी चाय तो बच्चों के लिए शेक बनाया था। उस टाइम बच्चे गए थे जिम करने, वो भी मेरे बर्तन यहाँ पर ही हैं चाय वाले, और हो गए साथ में डिनर के। फिर लंच बॉक्स भी होता है प्रिंस का, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं अच्छे खासे। इनको कर लिया सभी को क्लीन। इसके बाद जो मेरी ये सिंक है इसको भी मैं अच्छे से धुलूंगी। घड़ा मैंने पानी का भरने लगा दिया है। कुछ एक जो बोतलें बच्चे पानी पीते हैं वो भी मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। ये जो मेरे नाइट के काम होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सुबह के लिए किचन जो है ना हमें बिल्कुल साफ सुथरा मिले, तभी हमारी जो सुबह होती है बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी वाली। हम जो गृहिणियाँ होती है हमारा सबसे पहला काम किचन में जाना ही होता है, और जब चमचमाता किचन मिलेगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारी सुबह होगी। गैस भी मैंने जो चूल्हा है साफ कर दिया है, काउंटर टॉप भी पूरा कर दिया है क्लीन, बर्तन धुल कर रख दिए हैं। चलिए जी, अब करते हैं सोने की तैयारी, और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।